शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा गांव था, फूल गांव, जहां की जिंदगी भले ही साधारण थी, पर वहां के लोग ईमानदार और सरल दिल वाले थे। वहीं एक मजदूर रहा करता था, रईसू। रईसू मेहनती था, सीधा सच्चा और दिन भर ईंट ढोकर गुजारा करता था। उसकी पत्नी शबन बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि उसे देखकर किसी शहर की रानी भी शर्मा जाए। एक दिन गांव में एक बड़ी अफवाह उड़ गई। शहर से एक अमीर ताजिर आया है जो गरीबों की मदद करता है। उस ताजिर का नाम था सैयद याकूब। उम्र 55 के करीब, चेहरा सफेद दाढ़ी में ढका हुआ और आंखों में चालाकी चमक रही थी। वो ताजिर गांव में आया और बोला, मैं गरीबों की मदद करने आया हूँ। अगर किसी को कर्ज चाहिए तो मेरे पास आए, लेकिन अमानत के बदले। रईसू की जिंदगी में उस समय तूफान आया हुआ था। उसकी माँ बीमार थी, दवाई का इंतजाम करना था और घर में फूटी कौड़ी भी न थी। वो ताजिर के पास गया और गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर, मेरी अम्मी की जान दांव पर है। 500 सोने के सिक्के चाहिए। कुछ दिन में लौटा दूंगा। ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, अमानत क्या दोगे? रईसू सिर झुकाकर बोला, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ मेरी बीवी शबन है। ताजिर की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, उसे अमानत के तौर पर मेरे हवाले कर दो। जब कर्ज चुका दो, ले जाना। रईसू ने कांपते हुए हाँ कर दी। मजबूरी थी और भरोसा भी किया कि ताजिर शरीफ होगा। भाग दो अमानत या सौदा। शबन को जब बताया गया कि कुछ दिन उसे ताजिर के हवाले रहना होगा, तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। रईसू, मैं तेरी हूँ और हमेशा रहूंगी। अगर तू मुझे छोड़कर जा भी रहा है तो मेरा भरोसा मत तोड़ना। रईसू उसे छोड़कर चला गया, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और उम्मीद में भरोसा। ताजिर ने शबन को एक आलीशान कमरे में रखा, ना कोई बुरा बर्ताव किया, ना ही ज्यादा बात। लेकिन हर रोज वो उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखता, जैसे कोई भूखा आदमी पकवान को घूर रहा हो। एक दिन ताजिर बोला, शबन, अगर मैं तुझसे निकाह करना चाहूँ तो? शबन सन्न रह गई। मैं अमानत हूँ, सौदा नहीं। ताजिर हंस पड़ा। अमानतें भी अक्सर बदल दी जाती हैं जब मालिक कर्ज अदा ना कर पाए। भाग 3, वक्त का इम्तिहान। उधर रईसू शहर में खून पसीना बहा रहा था। 2 महीने में उसने 300 सोने के सिक्के जमा कर लिए, लेकिन वो 500 पूरे नहीं कर पा रहा था। हर रोज उसकी आंखों में शबन का चेहरा आता और वो और मेहनत करता। इधर ताजिर अब रोज शबन को समझाने की कोशिश करता, रईसू तुझे भूल चुका है। 2 महीने से कोई खबर नहीं। क्या तेरा इंतजार करना वाजिब है? शबन हर बार एक ही जवाब देती, मेरा सुहाग जिंदा है और मैं उस पर यकीन करती हूँ। ताजिर को गुस्सा आने लगा। एक दिन उसने गुस्से में आकर कहा, अगर कल तक रईसू ना आया तो मैं तुझे निकाह के लिए मजबूर कर दूंगा। भाग 4, रईसू की वापसी। उस रात रईसू शहर की गलियों से भागता भागता फूल गांव पहुंचा। जेब में 500 सोने के सिक्के थे और दिल में एक ही ख्वाहिश, शबन को वापस लाना। ताजिर के हवेली में जाकर उसने सिक्के उसकी मेज पर रख दिए और चिल्लाया, अब मेरी बीवी मुझे लौटा दो। ताजिर हंसा, काफी देर कर दी तूने, अब वो मेरी बीवी बनने वाली है। रईसू गुस्से से कांपने लगा, तूने कहा था अमानत रख रहा है और अब उसे हथियाना चाहता है। शबन अंदर से दौड़ी हुई आई और रोते हुए रईसू से लिपट गई। ताजिर चिल्लाया, ठहरो, ये अमानत अब मेरी है। तभी गांव के बुजुर्ग और मौलवी वहां आ पहुंचे। ताजिर ने सारी बात छिपाकर लोगों को बुलाया था कि रईसू अपनी बीवी छोड़ चुका है और अब उसे लेने आया है। मौलवी ने रईसू से पूछा, क्या तुमने बीवी को अपनी मर्जी से ताजिर को दिया था? रईसू बोला, नहीं, मैंने उसे सिर्फ अमानत के तौर पर रखा और आज मैं कर्ज चुका चुका हूँ।
ताजिर ने घुड़की दी। अमानत जब देर तक रखी जाती है तो मालिक बदल जाता है। मौलवी चुप रहे, फिर बोले, अगर अमानत के साथ छेड़छाड़ हुई हो तो वो वापस नहीं की जा सकती, लेकिन अगर वो वैसी की वैसी है तो ताजिर को सौंपनी होगी। शबनम रोते हुए बोली, मैंने सिर्फ अपने शौहर का इंतजार किया है, ना मैंने खुद को बेचा ना किसी और को सौंपा। गांव की पंचायत ने फैसला सुना दिया। ताजिर ने अमानत को सौदे में बदलना चाहा, ये धोखा है। बीवी का रिश्ता सौदे से नहीं, भरोसे से होता है। शबनम को उसका शौहर मिलना चाहिए। भाग 5 सच्चाई की जीत। रईसू और शबनम एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोए। ताजिर का घमंड चूर हो गया। गांव वालों ने ताजिर को गांव से निकाल दिया। रईसू ने गांव के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज जो हुआ वो सबक है। मजबूरी चाहे कितनी भी बड़ी हो, बीवी को सौंपना कभी भी एक विकल्प नहीं हो सकता। शबनम ने कहा, मैंने